उसमें भी संपुट आता रहेगा। तो वो जो संपुट आएगा वही संपुट हम लोग कंटिन्यू करेंगे संग संग। तो उसको वैसे ही कर लेंगे। तो हम सारे जितने भी हैं हम लोग सारे के सारे मिलकर के पहले संकल्प ले लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के पूजा का स्टार्ट क्या करने का है ना। तो पूजा का क्या तैयारी है वो सब हम लोग 1 हफ्ता 10 दिन पहले बात कर लेंगे, अभी तो इमिडिएटली तो जरूर। तो हम लोग आज का सेशन शुरू कर ले। तो आज का सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। तो आज हम लोग किष्किंधा कांड में एंट्री तो कर ही चुके हैं और हनुमान जी से श्री रामचंद्र जी मिल भी लिए हैं। और हनुमान जी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को कैसे उठा करके लेके जाते हैं? कंधे पर। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? शक्ति है ना उनके पास में। उनके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियां है। उस अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि वो है कि वो भारी से भारी सामान को अपने शरीर के ऊपर उठा सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि वो उतना बड़ा द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके ले आते संजीवनी बूटी के लिए। और हनुमान और श्री रामचंद्र जी को वो अपने कंधों पर बिठा करके लेकर के जाते हैं सुग्रीव के पास में। कहते हैं कि मैं आपकी मैत्री उनसे करवाता हूँ। तो जो हम फोटो देखते हैं जिसके अंदर में हनुमान जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उठा करके लेकर के जा रहे हैं अपने कंधों पे, वो इसी प्रसंग की फोटो है जहाँ किष्किंधा कांड में वो ऋष्यमुख पर्वत से उनको लेकर के जा रहे हैं। तो ऋष्यमुख पर्वत के पास में ये दोनों हैं और इन दोनों को वो लेकर के कहाँ जाएंगे पता है? मलयाचल पर्वत के पास। मलयाचल पर्वत सुग्रीव के पास। हाँ आंटी, सुग्रीव के पास। और सुग्रीव रहते हैं मलयाचल पर्वत के ऊपर। मलयाचल पर्वत यानी वो पर्वत जहाँ पर सिर्फ जहाँ पे जहाँ पे बाली नहीं आ सकता है। हाँ, बाली नहीं आ सकता, वो तो है ही। वो तो पूरा का पूरा वहाँ मेरे ख्याल से केवल चंदन है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हाँ करेक्ट। तो मलयाचल जो पर्वत है उस पर्वत पर सिर्फ चंदन के पेड़ है और उस पेड़ सिर्फ चंदन के पेड़ है और वहां सिर्फ सांप ही सांप है। तो वो जो जगह है वो आज के दिन भी जाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो जो पूरी की पूरी जगह है वो विषैले सर्पों से भरी हुई है। तो जो मलयाचल पर्वत है वहाँ चंदन जो होता है वो सांप को बहुत प्रिय है और सांप उसकी सुगंध से उससे लिपटे हुए रहते हैं। तो मलयाचल पर्वत वो जगह है जो आज के दिन भी है, वो शायद कोयम्बटूर के आसपास कहीं पर है। और वहां पर जो है ये क्या बोलते हैं, चंदन ही चंदन के पेड़ है। तो बिल्कुल कोयम्बटूर के पास है, इतना चंदन मिलता है वहाँ। साउथ में आप बेंगलोर जाएंगी तो बहुत तरह के चंदन मिलते हैं। हाँ। तो वही मैं कल गूगल कर रही थी कि मलयाचल कहाँ है और ऋष्यमुख पर्वत कहाँ है। तो ऋष्यमुख तो शायद हम्पी के आसपास कहीं पर है और मलयाचल जो है वो कोयम्बटूर के आसपास है। तो उतना दूर वो अपने कंधे पर बिठा करके लेके गए। तो उनको काफी वो सिद्धि है उनके पास में कि भारी से भारी वस्तुओं को वो उठा करके ले जा सकते हैं। तो वो उन दोनों को उठा करके सुग्रीव के पास लेकर के जाते हैं, जहां पर सुग्रीव के साथ में हनुमान जी सुग्रीव की और उनकी मित्रता कराते हैं। तो ये पूरे प्रकरण को तुलसीदास जी ने एक दोहा में फिनिश कर दिया है। और उसके बाद में उनकी मित्रता और वो सीता जी का जो प्रकरण है वो पूरा का पूरा सिर्फ एक दोहा और एक चौपाई है। और वो पूरा का पूरा 5 चैप्टर है वाल्मीकि रामायण में। तो थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण से पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ, तो हम लोगों का आइडिया थोड़ा और बेटर हो जाएगा। और उसके बाद में रामचरितमानस से भी पढ़ लेंगे। तो हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से मलयाचल पर जा सुग्रीव से श्री राम और लक्ष्मण के आगमन का वृतांत निवेदन कर कहने लगे। तो वो हनुमान जी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को बिठा करके वहां लेकर के जाते हैं। एक चीज और मैं बताना चाह रही थी कि जब हनुमान जी उनको मिलने के लिए आते हैं श्री राम और लक्ष्मण को, तो रामचंद्र जी हनुमान जी से बात नहीं करते हैं। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुम बात करो। व्हाई? बिकॉज वो दूत है। तो दूत से कौन बात करेगा? दूत ही बात करेगा ना, मतलब तो राजा हैं तो वो बात नहीं करेंगे। तो हमने वो चैप्टर में पढ़ा था कि वो लक्ष्मण से कहते हैं, इसका विवरण वाल्मीकि रामायण में काफी अच्छे से दिया हुआ है कि हनुमान जो है वो रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये दूत जो है ये बहुत अच्छा है और कितनी अच्छे तरीके से बात करता है। एकदम नाप तोल कर बात करता है, न ज्यादा करता है न कम करता है, अच्छे से बात करता है। और प्लस ये दूत जब बात करता है तो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन कहीं नहीं चेंज होते हैं। जैसा है चेहरा वैसा का वैसा रहता है। इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहा है, अच्छा का बुरा का कोई भाव नहीं आ रहा है। और ये जो भी कह रहे हैं वो वाणी इसके गले से निकल रही है।
तो ये सारी की सारी वो क्वालिटीज उसको बताते हैं और बोलते हैं अब तुम इसके साथ में डील करो और तुम इसके साथ बात करो। तो ये विवरण है वाल्मीकि रामायण में कि वो दूत है, तो वो इसलिए लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम इससे बात करो। वह लक्ष्मण उनसे बात करने के बाद में जब श्री रामचंद्र जी को बोलता है, तब श्री रामचंद्र जी उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी को बिठा करके वो ले आया है, और ले आकर के अब वो सुग्रीव को सूचना देने गए। क्यों? अब राजा और राजा में आपस में बात होगी, तो इसके लिए अब हनुमान जी चले गए हैं वहां से वहां। तो काफी सारी डिप्लोमेटिक चीजें हैं छोटे छोटे, जो इसके अंदर में आपको रामायण के अंदर में सुनने को समझने को मिलेंगे। तो ऋषिमुख पर्वत से मलयाचल यानी कि चंदन वाले जो पर्वत है वहां पर जाते हैं और सुग्रीव से उनको आने का वृतांत बताते हैं। हे महाप्राज्ञ, यह दृढ़ और सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ आए। उनको बता रहे कि ये इनके साथ आए हैं। तब वन में वास करते हुए इन धर्मात्मा की भार्या को रावण हर ले गया। अब ये आपकी शरण में आए। तो शरण में क्यों है? भगवान को किसी की शरण नहीं चाहिए, परंतु मदद तो मांगनी है ना। तो मदद मांगने के लिए है। तो मदद मांगने के लिए आपको पहले क्या होना पड़ेगा? आपको पहले विनम्र होना, मतलब करेक्ट, एकदम सही बात, विनम्र होना विनम्र पड़ेगा। हाँ, विनम्र होना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन कि वो अपने आप को उनके शरणागत बता रहे हैं। जिन्होंने राजसी और यश्वमेघ यज्ञों को कर अग्निदेव को तृप्त किया है, और जिन्होंने बहुत सी दक्षिणा और हजारों गाय डेरा लिए, उन दशरथ जी के पुत्र ये श्री रामचंद्र राक्षस द्वारा हरी हुई स्त्री को पुनः प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में है। अब बता रहे कि अगर ये आपकी शरण में आए तो इनको कमजोर मत समझिए। क्यों? इनके पिता ने क्या क्या किया है? अश्वमेघ यज्ञ और इतने सारे यज्ञ कर चुके हैं और बहुत बड़े बली और वीर हैं। तो ये अच्छे और वीर लोग हैं। हनुमान के ये वचन सुन सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी को देख उनके मन में जो बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया था वह दूर हुआ और उनकी चिंता दूर हो गई। उनके मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ था। कब हुआ था उत्पन्न भय और क्यों हुआ था? इसलिए उत्पन्न हुआ ना कि मतलब वो सोचे कि इतने बड़े ये लगे कि हमसे मित्रता कर मतलब करेंगे, हमसे फ्रेंडशिप, मतलब उनको ये लग रहा था, संशय हो रहा था सुग्रीव जी को। हाँ, उनको संशय हो रहा था कि ये बड़े वीर लोग हैं, देखने से बड़े वीर और बड़े वो लग रहे थे, और उनके कुल के भी लगते हैं वो देखने से, तो लग रहा था कि करेंगे। हाँ, कि मैं वानर हूँ और ये अच्छे कुल के हैं, तो ये मुझसे मित्रता करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो हनुमान जी को दूत बना करके भेजते। परंतु जब ये हनुमान जी की बातें सुनते तो उनका जो भय है वो खत्म हो जाता है। हे प्रभु, मैं जाति का बंदर हूँ, मेरे साथ आपने जो मैत्री करनी चाहिए सो यह आपने मुझको बड़ा सम्मान प्रदान किया है और इससे मुझे बड़ा लाभ है। अब कह रहे मैं तो जाति का वानर हूँ और आपने मुझसे ये कहा है कि आप मेरे साथ मित्रता करना चाहते हैं। सब लोग अपना अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए ना प्लीज, और अपना वानर का रूप धारण कर दो। और फिर प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को भली भांति अपनी छाती से लगाया। इतने में हनुमान जी ने सन्यासी का रूप त्याग दिया। हनुमान जी सन्यासी का रूप धर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास में अष्ट सिद्धि में एक सिद्धि ये भी है कि वो जो चाहे वो रूप धर सकते हैं। तो उनका ओरिजिनल रूप भले ही वानर का हो, परंतु वो जब चाहे तब मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना ब्राह्मण का रूप त्याग दिया और ओरिजिनल रूप में आ गए। तदनंतर उन अग्नि को दोनों के बीच में स्थापित किया और जब अग्नि जली तब दोनों ने उसकी परिक्रमा की। अब दोनों ने मित्रता करने के पहले क्या किया है? भगवान को साक्षी मान करके मित्रता की है। तो कैसे किया है? पहले अग्नि को जला लिया और उसके चारों तरफ, जैसे हम लोग शादी विवाह में फेरे लेते हैं, वैसे दोनों ने फेरे लेकर के प्रतिज्ञा की है कि हम एक दूसरे के साथ मैत्री निभाएंगे। इस प्रकार सुग्रीव और श्री राम की मैत्री हो गई। अब मैत्री करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपका कोई मित्र है तो आपने मैत्री करने की, अगर उसके साथ में प्रतिज्ञा ली, तो आपकी मैत्री कैसी होनी चाहिए ना, उसका डिस्क्रिप्शन है कि तुम मेरे हृदय के प्यारे सखो। इसका डिस्क्रिप्शन इसमें भी है, क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी की रामायण में भी है। मैं इसमें से एक ही पढ़ देती हूँ, बाकी का हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तुम मेरे हृदय के प्यारे सखाओ, आज से तुम्हारा दुख सुख मेरा दुख सुख और मेरा दुख सुख तुम्हारा दुख सुख हुआ। सुग्रीव साखू के पेड़ के पत्तों और फूलों से पढ़े कि तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा सुख मेरा सुख, तो और मेरा दुख तुम्हारा दुख और मेरा सुख तुम्हारा सुख। इस तरह की मैत्री हम दोनों के बीच में रहेगी। वो कहते मैं भार्या के हरे जाने से दुखी हूँ और भयभीत तो दुर्गम वन में वास करता हूँ। मेरा चित्त सदा विकल रहता है और रात दिन मारे डर के मुझे इस वन में रहना पड़ता है। Who is saying this? ये सुग्रीव बता रहे।
कि मैं इस पर्वत में क्यों रहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई बाली ने मेरी भार्या को हर लिया है, मेरी पत्नी को हर लिया है, और मैं उसके डर के मारे यहाँ छुप कर रहता हूँ। आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मेरा यह भय सदा के लिए दूर हो जाए। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी भार्या को छीनने वाले का वध करूंगा, और मेरे ये बाण जो है वो कभी भी नहीं चूकेंगे। अपने लिए हितकर श्री रामचंद्र जी के इस वचनों को सुन सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, हे नरों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपकी कृपा से मुझे मेरी पत्नी और राज्य तो मिल ही जाएंगे, किंतु साथ ही साथ कुछ ऐसा भी कीजिए जिससे वह मेरा बैरी जेठा फिर मुझे ना मारे। आप कुछ ऐसा करो कि वो आप मुझे वो दिला दोगे, पर दिला करके आप तो चले जाओगे, फिर क्या होगा, फिर वापस वो मुझसे छीन लेगा। तो कुछ ऐसा कीजिए कि वो मुझसे बार बार, मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे बार बार ये राज्य और मेरी पत्नी को छीन न सके। फिर वो उससे कह रहे हैं कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र से बोले कि हे रामचंद्र, मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हनुमान ने आपका सब वृतांत मुझे बतला दिया है। उन्होंने बताया है कि आप किस कारण से वन में वास कर रहे हो, और आपकी पत्नी को कैसे कोई हर के ले गया और आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो फिर उसको कहते हैं कि हे अरिंदम, मैं आपकी भार्या को लाकर आपसे मिला दूंगा। अब रामचंद्र जी का एक नाम क्या बता रहे हैं इसमें, हे अरिंदम। इसमें बहुत सारे नामों के साथ में वो उनको ले रहे हैं, उसमें से एक है काकुस्थ और एक है अरिंदम। तो हे अरिंदम, मैं आपकी भार्या को लाकर आपसे मिला दूंगा। हे राघव, आप मेरे इस कथन को सत्य माने। इंद्र सहित देवता अथवा देव दानव कोई भी आपकी भार्या जानकी जी को अपने पास नहीं रख सकेगा। हे महाभाव, आप शोक छोड़ दीजिए, मैं आपकी प्यारी को ला करके देता हूँ, जिसे मैं अनुमान से कहता हूँ कि निस्संदेह वही सीता होगी जिसे मैंने क्रूर कर्मा राक्षस द्वारा हर कर लिए जाते हुए देखा है। अब वो बता रहे हैं कि हमने किसी को राक्षस के द्वारा हर कर जाते हुए देखा है, तो वो निश्चय ही सीता होगी। उस समय वह राम और लक्ष्मण कहकर स्वर से पुकार रही थी और रावण की गोद में नागिन की तरह छटपटा रही थी। उस समय मुझ समेत 5 वानरों को पर्वत पर बैठा देखा था। तो जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने रावण ने उनको छुआ नहीं या कुछ नहीं, तो इसमें अलग वर्णन है। वो कह रहे हैं कि रावण उनको गोद में उठा करके ले जा रहा था जबरदस्ती, और जब वो इस तरीका से ले जा रहा था तो वो छटपटाते हुए हे राम हे लक्ष्मण कहकर पुकार रही थी। उत्तरी वस्त्र सहित कई एक उत्तम आभूषणों को उन्होंने ऊपर से गिराया है। मैं उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहुंचाइए। यह सुन श्री रामचंद्र जी ने प्रिय भाषी सुग्रीव से कहा, हे मित्र, उन वस्त्रों को शीघ्र ही लेकर के आओ। तो वो फिर वस्तुओं को ला करके देते हैं। कोहरे में ढके चंद्रमा की तरह अभियुक्त हो गई सीता का प्रेम उलझने से उनकी नेत्र आंसुओं से दूषित हो गई। अब बार बार रामचंद्र जी और सीता जी का आपस का प्रेम दिखा रहे हैं कि उन गहनों को देखते ही उनकी आंखें एकदम भर आई, क्योंकि उन्होंने उन गहनों को देखते ही पहचान लिया कि ये सीता जी के गहने ही है। तो उनकी आंखें भर आई और वो उन गहनों को फिर वो देख नहीं पाए, उनके आंखों के आगे धुंधलापन छा गया। बिल में बैठे क्रुद्ध सर्प की तरह वो फुफकारे छोड़ने लगे। जैसे कोई सांप फुफकारता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी लंबी लंबी आहें भर रहे कि ये कौन है जो लेकर के गया और जिसके कारण मेरी पत्नी को अपने आभूषण फेंकने पड़े। तो उनको इतनी तेज से गुस्सा आ रहा है कि सांप की तरह वो ऐसे ऐसे फुफकारे ले रहे हैं। हे लक्ष्मण, देखो, जब राक्षस जानकी जी को हर कर लिए जाता था तब उन्होंने ये वस्तुएं नीचे डाली थी। फिर वो लक्ष्मण को दिखा रहे कि मैंने तो पहचान कर ली, अब तुम भी पहचान करो कि ये वस्तुएं सीता की है ना। तो श्री लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, भाभी को देखा ही नहीं ना। हाँ, बोलता सही है बोलेंगे। हाँ सीता के हाँ बाजूबंद और कुंडलों को नहीं पहचानता। उन्होंने बाजूबंद और कुंडल जो पायल को दिखाए, पहचानी है। खाली पाँव देखते थे ना। हाँ, हाँ। कहता है कि मैंने कभी उनकी ओर देखा ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी भाभी जो है वो माता के समान है, तो मैंने कभी उनको देखा नहीं। तो उनके बाजूबंद और कुंडल को मैं नहीं पहचानती। तो क्या कहते हैं, क्योंकि चरण वंदना के समय में उनके बिछुए नित्य देखा करता था, तो मैं उनके बिछुओं को पहचानता हूँ। मतलब वो पायल वगैरह कुछ भी नहीं देखते उनके, सिर्फ उनके बिछुए उन्होंने देखे। तो कह रही कि मेरी नजरें सिर्फ उनके चरणों पर थी, तो मैं सिर्फ उतना ही पहचान सकता हूँ, बाकी के गहने तो आपको ही पहचान।
फिर वो पूछ रहे, मेरी प्यारी प्रिया को हर कर ले जाने वाला यह भयंकर राक्षस कहाँ रहता है, जिसने मुझे यह बड़ा भारी दुख दे रखा है। उसकी इस करतूत के कारण मुझे समस्त राक्षसों का संहार करना पड़ेगा। उसने जानकी को हर कर मुझे बहुत क्रुद्ध किया है, मानो उसने अपनी मौत का दरवाजा स्वयं नहीं खोला। अब श्री रामचंद्र जी गुस्से में कह रहे हैं, है ना, उनको गुस्सा जनरली बहुत कम आता है, बहुत शांत स्वभाव के, परंतु इस बार उनको गुस्सा आ रहा है और वो कह रहे हैं कि जिसने ये किया है मैं उसकी पूरी जाति का ही संहार कर दूंगा, कोई एक को भी नहीं छोड़ूंगा। गेहूं के साथ क्या होता है, घुन भी पिस जाता है। हाँ, तो रावण की करतूत के कारण सारे के सारे राक्षस जाति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं, हे कपीश्वर, जिस राक्षस ने, कपीश्वर यानी कपीशों, जो कपियों में का राजा है, तो हे कपीश्वर, जिस राक्षस ने मुझे धोखा देकर मेरी प्राण प्यारी सीता जी को वन में हराया, उस मेरे वैरी का नाम मुझे बतलाओ, उसे मैं आज ही यमपुरी भेज दूंगा। उसको बता दो केवल, बस, उसके बाद छोड़ूंगा नहीं, फिर तो सुबह से शाम भी नहीं होगी। हाँ, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे उस पापी का न तो निवास स्थान और न उसकी सामर्थ्य और पराक्रम ही मालूम है। मैं उस दुष्ट कुल वाले का कुल भी नहीं जानता हूँ। किंतु हे शत्रुनाशन, मैं सत्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जानकी जी को प्राप्त करने के लिए मैं कोई बात उठा न रखूंगा। इस तरीका से वो कह रहा है, ये सुग्रीव करे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जानकी जी को खोज कर लाने के लिए मैं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अपनी पत्नी के हारे जाने से बड़ा दुख भोग रहा हूँ। अब दोनों का दुख एक जैसा है, इसलिए मित्रता जब होती है तो स्ट्रांग होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं। तो कह रहे मैं भी अपनी पत्नी के हारे जाने का दुख भोग रहा हूँ, तो इसलिए आपका दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार मधुर वचनों से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हो एवं सुग्रीव को हृदय से लगाकर यह बात बोले। तो जब वो इस तरीका से गुस्से में बोल रहे थे तो श्री सुग्रीव जी उनको कहते हैं, मैं भी, मेरी भी पत्नी के भारे जाने से मैं भी दुखी हूँ, तो आप मुझ पर भरोसा रखिए, हम दोनों मिलकर सीता जी को जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। तो उनकी बातों से उनको सांत्वना मिलती है और वो फिर सुग्रीव से हृदय लगाकर बोलते हैं, हे मित्र, तुम्हारे समझाने से मेरा मन ठीक हो गया है। तुम्हारे जैसा मित्र मिलना दुर्लभ है। परंतु हे मित्र, सीता, उस घोर दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने का तुम प्रयत्न करो। वो बताते हैं कि वो जो राक्षस है वो दक्षिण दिशा की ओर गया है और वो शायद रावण ही होगा। तो कह रहे कि रावण किधर है, तुम पता लगाने की कोशिश करो और तुम मुझसे जो काम करवाना चाहते हो सो तुम मुझसे बेधड़क हो। मेरे को क्या चाहिए वो तो मैंने बता दिया कि भाई तुम सीता को ढूंढने में मेरी मदद करो और रावण को ढूंढने में मेरी मदद करो। तुमको भी मुझसे क्या चाहिए वो मुझे बता दो। यहाँ लेन देन हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब वो सुग्रीव उनसे कहते हैं, आप जैसे सर्वगुण संपन्न मेरे मित्र हो चुके, तब मैं देवताओं का भी सब प्रकार से कृपा पात्र बन गया। आपसे दोस्ती हो गई तो अब देवताओं भी मेरे मित्र हो जाएंगे। हे राघव, अब तो मैं अपने मित्र बांधवों का पूज्य हो गया हूँ। अभी तक तो मैं वानर था, अब लोग मेरे लिए कहेंगे कि हाँ भाई वो पूजनीय, क्यों? क्योंकि उसके दोस्त श्री राम है। जो सन्मित्र होते हैं वे अपने मित्र की सोने चांदी की चीजें, भूषण, वस्त्रादि को अपनी ही समझते हैं, अर्थात अपनी और मित्र की चीजों को एक ही समझते हैं। तो जो मित्र होते हैं उनमें आपस में इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे की चीजों को वो अपनी अपनी जैसी ही समझते हैं। जो लोग आपस के स्नेह को ही देखते हैं उनके लिए अपने मित्र के पीछे धन का त्याग, सुख का त्याग अथवा देश तक का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पीछे मैं अपने धन का त्याग, सुख का त्याग, देश का त्याग सब कुछ कर सकता हूँ। अब मेरी आपसे इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई है। सुग्रीव हर्षित हो मधुर एवं हितकारी वचनों से प्रेम और हर्ष पूर्ण होने के कारण घबराए से होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, मैं बाली से छला जाकर उसके डर के मारे इस ऋष्यमुख पर्वत पर मारा मारा फिरता हूँ। मुझे अपनी स्त्री के छिन जाने का बड़ा दुख है। हे सब लोगों के अभयदाता, मैं बाली से बहुत भयभीत हूँ और मेरा रक्षक भी कोई नहीं है।
आपको अपना मित्र समझकर और आप पर विश्वास कर मैं अपना समस्त वृतांत आपके सामने प्रकट करता हूँ। हे राम, मेरे मन के भीतर का यह दुख मुझे बहुत सताया करता है। तो अब सुग्रीव जो है उनको अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि किस कारण से वो इस जंगल में रहते हैं, कि वो क्यों, ये क्या वजह है जिसके कारण उनको इस जंगल में रहना पड़ता है। तो वो स्टोरी सुग्रीव अपनी इसके अंदर में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वानर और सुग्रीव ने बताया कि हे राघव, बलवान वाली ने पहले राज सिंहासन से उतार और कठोर वचन कह मुझे घर से निकाल दिया, और फिर मेरी प्यारी पत्नी को भी छीन लिया, और उसने मेरे जो मित्र थे उनको भी पकड़कर बंदी बना लिया है। उसने मुझे मारने के लिए जितने बंदर भेजे वे सब मेरे हाथों मारे गए। इसी शंका के कारण हनुमान आदि वानर मेरे सहायक है। मैं अत्यंत क्लेश भोगता हुआ भी जीवित हूँ। ये वानर मेरे बड़े स्नेही हैं। हे राम, विस्तार करने से क्या, मैं अपना सब वृत्तांत संक्षेप में कह दिया। उसके मेरा ज्येष्ठ भ्राता बलि मेरा बैरी और एक प्रसिद्ध पराक्रमी वानर है। तब वो जब संक्षेप में बताता है तब श्री रामचंद्र जी उससे कहते कि संक्षेप में मत बताओ, तुम मुझे पूरी बात बताओ। तुम जो मुझे ये कह रहे हो कि मेरा वो बाली मित्र है और वो कर लिया, तो तुम्हारी बात सिर्फ सुन करके मैं उसके ऊपर में एक्ट नहीं करूंगा कि तुमने मुझे बोल दिया कि ये बात ऐसी हो गई और मैं तुम्हारी बात का भरोसा करके एक्ट नहीं करूंगा। तो कहते कि तुम मुझे पूरा का पूरा बात बताओ, तब मैं जज करूंगा कि तुम्हारे साथ में न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है। तो बिना, तुम मेरे मित्र हो परंतु न्याय हुआ है अन्याय हुआ उसकी बेसिस के ऊपर में वो डिसीजन लेंगे। तो कहते हैं कि मुझे पूरा वृतांत बताओ कि क्या हुआ था। तब वो उनको पूरा वृतांत बताएगा। तो अब हम लोगों का रामचरितमानस से थोड़ा सा ले लेते हैं और उसके बाद में फिर इसके अंदर में आएंगे। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पढ़ते रहेंगे हम लोग, बिकॉज इस वाल्मीकि रामायण में काफी अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन। बिकॉज अब आप ये नहीं बोलेंगे कि कोई दिन वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे। वाल्मीकि रामायण की सुंदरकांड तक साथ साथ चलेगी। हाँ, वो ठीक रहता है, फिर वो भूल जाते हैं। हाँ, ये सही है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था उस दिन? दो ही देखो किया। 4 लग रहा है, 4 तक किए थे, आप हाँ, देखिए। 4 नंबर तो बात है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति हृदय। यही तो कि हनुमान जी ने उनकी मैत्री करवा दी सुमित्र उसके साथ। हाँ, बिल्कुल। कीन्य प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब बार। कितना है? एक्सक्यूज मी, सॉरी, पेज नंबर कितना है? सॉरी डिस्टर्ब। पेज नंबर तो कैसे बताऊंगी, तुम किसकिंदा दोहा कांड नंबर देखो ना, दोहा देखो, किसकिंदा हाँ, कांड का दोहा 4 नंबर। नंबर दो, 4 4। नंबर। और मेरा तो पेज नंबर 683 है। नहीं, दोहा से ही देख पाएंगे, पेज से नहीं दोहा देख से देखो, पाएंगे। 4 नंबर 2 है बस, खोलते ही 2 या 3 बोलते ही पेज। आ जाएगा। हाँ, अरण्य, हाँ, किसकिंदा कांड। किन्न प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने प्रीति में कुछ अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी मिल जाएगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत बिचारा। गगन पंत देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनेहु पट डारी। मांगा राम तुरंत ही दीना, पट उर लाई सोच अति किन्ना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा और सुग्रीव ने दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, यही विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुबीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ रघुबीर। कृपा के समुद्र और बल की सिवा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। तो ये पूरा का पूरा एक दोहा में इन्होंने ये इतनी सारी जो गाथा है वो पूरे इस एक दोहा और चौपाई में खत्म कर दी, जो हमने पूरी की पूरी अभी वाल्मीकि रामायण से पढ़ी। तो वो डिस्क्रिप्शन थोड़े से कहीं कहीं उनको छोटा करना था, बहुत बड़ा काव्य था, तो उन्होंने अपने समझ के हिसाब से किया है।
नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरने न जाए, मैं सुत माया वीत ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। हे नाथ, बाली, अब ये जहां पर मैंने खत्म किया कि बाली के बारे में वो उसको बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा बताओ, तो यहाँ से वो बता रहे हैं, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सह न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु सग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, बाली शत्रु के बल से वह सह न सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा, मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखे सो मोहि एक पखारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा, तब बलि ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े तक मेरी बात देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तक रहूं उखारारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हतेसी मोहि मारही आई, सिला देई तह चले पराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा, वहां रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, उसने बलि को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां एक शिला लगाकर भाग आया। अब इसमें सुग्रीव की कोई गलती है? नहीं, वो 15 दिन बोले और ये तो महीना भर वेट किए। हाँ, गलती नहीं, लेकिन गलत फहमी हो गई ना वो कि वो हाँ, गलत फहमी हो गई, क्योंकि 15 दिन तक बोला उसने वेट करने को, इसने 1 महीने तक वेट किया, और उसके बाद में जो गुफा थी ना, उस गुफा के अंदर में बहुत बड़ी गुफा थी, उस गुफा से जोर जोर से वो राक्षस की आवाजें और इसकी आवाज आती है, बाली की आवाज आती है, तो वो आवाज सुन करके उनको लगता है कि बाली चित्कार कर रहे हैं, यानी कि विलाप कर रहे हैं, तो उसको लगा कि इसने बाली को मार दिया है। मंत्रिनपुर देखा बिनुसाई, दीने मोहि राज बरियाई, बाली ताहि मारी गृह आवा, देख ही मोहि जे भेद बढ़ावा। मंत्री ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। अब इसने राज्य भी क्या किया है, अपनी मर्जी से नहीं लिया, क्योंकि कोई भी राज्य बिना मंत्री के नहीं होता है, तो उन लोगों ने इसको राजा बना दिया। मुझे बाली उसे मारकर घर आ गया, मुझे देखकर उसने झी में भेद बढ़ाया, उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आएगा, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन। अब इसको मन मुटाव हो गया, क्योंकि इसको लगा इसने जानबूझकर ऐसा किया है। रिपुसम मोहि मारेसी अति भारी, हरि लीनेसी सर्वसु अरुनारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। तो ये बात से हम लोग को क्या समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है? उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा। ये हमारा समझ मन में भी गलत फहमी, दोनों को गलत फहमी हो गई ना, उसको भी ये हो गया कि नहीं ये राज्य लेने के लिए शायद ऐसा बंद करके आ गया। इसीलिए बोलते हैं ना, कोई भी परिस्थिति को थोड़ा सा जांच लो, परख और लो, आपस में पहले सुलझाना चाहिए, आपस में पूछना, उसको समझ का फर्क हो गया ना। वो भी ठीक है। रिपुसम मोहि मारेसी अति भारी, इस लाइन से कुछ समझ में आता है क्या? कि उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा। ये पर्सपेक्टिव का ही तो बात हो गया ना कि भाई लगता है कि शत्रु गलत था, उसको भी गलत, उसको लगा राज्य बट लेने ऐसा के लिए। नहीं होता कि शत्रु शत्रु होता है। जैसे 6 और 9 को अगर देखो वो तो बराबर लगता है ना, उधर से 6 वाले को लगता है कि वो 6 है, ये 9 है, तो पहले स्थिति को समझना चाहिए, वही बात नहीं, तुरंत में अटैक नहीं करना चाहिए। कई जगह होता है कि आप सही हो गए बट मैं गलत होंगी, मैं सही होंगी या आप गलत होंगे, यहाँ दोनों को ही हो गया ना, यहाँ दोनों ही सही तो। होंगे या दोनों ही गलत होंगे। सिचुएशन को एक बार भाप के फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल सही, सिचुएशन को भाप के आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब वो उसको शत्रु की तरह ट्रीट कर रहा है और उसको मार रहा है और वो मार खा रहा है, दैट मीन्स बाली क्या है? बाली दोस्त है, बाली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बाली इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सुग्रीव, क्योंकि जब दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं और वो राजा है और जब वो उसको शत्रु की तरह मार रहा है तो वो भी साथ में उसके युद्ध कर सकता है, परंतु वो युद्ध में उसके सामने टिक ही नहीं पाया सुग्रीव। दैट मीन्स बाली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना
सुग्रीव उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाली है। मतलब बाली को ना वो मिला था ना, वो एक वरदान मिला हुआ कि उसका जो शत्रु रहेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। हाँ, बाली को ये वरदान था। हाँ, तो बाली को ये वरदान था कि जो शत्रु रहेगा उसकी शक्ति उसके अंदर में आ जाएगी। तो सामने वाले की शक्ति, सामने वाले की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, सामने वाले की शक्ति उसके अंदर में आ जाएगी। हाँ हाँ तो हाँ बाली हाँ जो है उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, सुग्रीव उतने स्ट्रांग नहीं थे। सुग्रीव के पास में हनुमान जी हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, परंतु हनुमान जी के साथ युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? पहले के जमाने में नियम होता था कि राजा के साथ राजा, सेनापति के साथ सेनापति, हाथी वाले के साथ हाथी वाला, घोड़े वाले के साथ घोड़े वाला, पैदल के साथ चेस का गेम हो गया, शतरंज का जैसे गेम होता है। शतरंज में जैसे होता है, करेक्ट। तो जैसे शतरंज में होता है तो वैसे ही वो एक दूसरे के साथ ही युद्ध कर सकते हैं, किसी अन्य के साथ युद्ध नहीं कर सकते। तो राजा को जब राजा के साथ युद्ध करना है तो बाली और सुग्रीव के बीच के युद्ध में दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो दैट्स व्हाई बाली जो है वो बहुत ज्यादा उनसे स्ट्रांग है। तो ये इनके भय से समस्त लोक में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मनमाही, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी है भुजा विशाला। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता। उसको किसका श्राप था? सुग्रीव और बाली जो रहता है, बाली जो होता है ना, वो वाल्मीकि रामायण में मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि बाली जो होता है वो एक दिन शिकार के किसी दानव के साथ में किसी के साथ युद्ध कर रहा होता है, और युद्ध करते करते वो जिस राक्षस को होता है ना उसको उठा करके ऐसे घुमा करके दूर तक फेंकता है। तो वो राक्षस जो 5 योजन दूर जाकर के गिरता है। तो जो राक्षस को वो घूसे से मारता है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तो वो राक्षस जब मारते मारते जब उसको ऊपर से फेंकता है ना, तो वो मतंग ऋषि होते हैं, वो यज्ञ या कुछ पूजा कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर में उसके खून की बूंदे गिर जाती है। तो खून की बूंद गिर जाती है तो ऋषि के पास में दिव्य शक्ति रहती है, उससे वो देखते हैं कि ये काम जो है वो बाली ने किया है। तो वो बाली को श्राप देते हैं कि मेरा जो ये आश्रम है, इस आश्रम के अगर 1 योजन दूर तक भी तुम कहीं दिखाई पड़े तो तुम भस्म हो जाओगे। तुमको जो करना हो मेरे आश्रम से 1 योजन या 2 योजन, कुछ उन्होंने बताया था, उतने योजन दूरी पर करना। तो ये जो जगह थी उस जगह पर अगर बाली निकट भी आएगा तो मर जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि ये मलयाचल पर्वत और ये ऋष्यमुख पर्वत का जो एरिया है वहां बाली आ नहीं सकता है, इसलिए सुग्रीव यहाँ पर रहता है क्योंकि उसको पता है वो यहाँ सेफ है। वहां श्राप के कारण यह नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मारि हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगी। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। ब्रह्मा और रुद्र यानी शंकर जी या ब्रह्मा जी किसी के भी पास चला जाए तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। विष्णु जी के पास नहीं बोल रहे क्योंकि वो खुद ही विष्णु है ना। तो कह रहे ब्रह्मा या शिव किसी के भी पास जाने से उनके प्राण नहीं बचेंगे। जे न मित्र हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अब ये जो पूरे के पूरे चौपाई है ये मित्र के बारे में, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बाप रे काफी लंबी चौपाई है इसके अंदर में। इसके बाद में दोहा, काफी लंबा चौपाइया है अभी। तो कह रहे हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही पाप लगता है। वो अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने, ऐसा आपको मित्र का दुख समझना चाहिए। मित्रता की ये क्वालिटीज है, तब आपका कोई मित्र बन करके रहेगा। क्योंकि जिन संबंधों के साथ आप आए हैं, रिश्ते में आए, खून के संबंध, वो तो ये इस तरह के होते ही हैं, परंतु किसी के साथ अगर बाहर वाले के साथ आपको मित्रता करनी तो ये सब आपको क्वालिटीज रखनी पड़ेगी। जिनके अस्मति सहज न आई, तेसठ कतहट करी बिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुणनी दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मुख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। अब मित्रता के अंदर में एक चीज और उन्होंने बता दी है कि बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर तो चलाना ही है, पर उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा। तो जैसे माँ करती है कि अपने बच्चे का क्या होता है, किसी भी माँ को पूछो अपने बच्चे का कोई भी
बैड क्वालिटीज कोई माँ कभी नहीं बोलेगी। बोलेगी हाँ थोड़ा सा उसका बस ये इश्यू है, बाकी तो उसमें सब अच्छा ही अच्छा है ना। तो माँ को अपने बच्चे में कोई बुराई नजर नहीं आती और ना वो किसी के सामने कहती है। तो सिमिलरली मित्र को भी वही करना है कि अपने मित्र की अच्छाइयों को ही बताना है। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण एहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। देन लेन में मन में शंका न कर रखे। अगर देन लेन में मन में शंका है कि मैं ज्यादा दे रहा हूँ, ये कम दे रहा है, ये कम दे रहा है, मैं ज्यादा दे रहा हूँ, ये शंका न रखे। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। विपत्ति के समय में सदा 100 गुना स्नेह करे, उसका एग्जाम्पल है ना सबके पास में? है तो किसका है? किसका एग्जाम्पल है? सुग्रीव और राम जी का। तो नहीं, सुग्रीव और कृष्ण राम और सुदामा जी का। कृष्ण और सुदामा का, कि सुदामा इतने गरीब रहते हैं और इतने उनके पास में विपत्ति में रहते हैं, तो कृष्ण भगवान उनकी कैसी सहायता करते हैं। तो अपने बल के अनुसार सदा ही हित करे, मतलब अगर आप ज्यादा समर्थ हो तो आप ज्यादा करो, काइंड ऑफ दैट कि करो। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं कि अच्छा मित्र जो होता है उसका यही लक्षण है कि जब आपकी जरूरत हो तो वो आपके लिए खड़ा हो जाए अपने पूरे बल के साथ। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन लाई, जाकर चित रामायण का भाई अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। ऐसा मित्र को कोई जानता है क्या? जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन करता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रहता है ना। हम लोग सबके पास एक एक स्टोरी होगा ऐसा बताने, है कि नहीं? सबके पास एक एक स्टोरी होगा जरूर। कोई एक ऐसा पर्सन सबकी लाइफ में रहता है जो सामने बहुत अच्छे से बात करता है और पीठ पीछे कुछ, है ना। शकुनी मामा तो ऐसे ही थे, शकुनी मामा तो ऐसे ही थे, सामने बहुत अच्छी बातें करते थे, पीठ पीछे तो वो बदमाशी करते थे। हाँ, सामने अच्छी बातें करते थे और पीठ पीछे वो करते थे। शकुनी तो है ही है, परंतु शकुनी तो ओपनली चैलेंज करते थे। उनका ये था कि उनको वो ही वाज पार्शियल और वो ओपनली बोलते थे कि वो पार्शियल है, वो जो कुछ कर रहे हैं अपने। परंतु हम सबके लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे सामने हमारे बन करके रहते, है ना। और हमको जब तक पता चलता है तब तक तो पाँव के नीचे से धरती निकल चुकी होती है। तो जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। अगर आपका लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है तो उसको इमीडिएटली क्या करो? त्याग दो, छोड़ दो, डिस्पोज ऑफ कर दो, बस दूर रहो उससे। डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दो उसको। क्षमा करो कि तुमने जो किया मेरे को, जो किया तुम्हारा मेरे यहाँ तक का प्रारब्ध का खत्म हुआ, बस अब तुम मेरी जिंदगी से दूर। जय राम जी की, है ना। कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर दो। हाँ करेक्ट, आपको उसको अपने मेमोरी से और अपना ये दिमाग से हर जगह से डिलीट कर देना है। दैट्स इट। सेवक सटन कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले। शूल के समान यानी कांटे के समान। तो जैसे कांटा आपको चुभ जाता है तो चुभता है तो आपको धीरे 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 करके रिश्ता रहता है, वैसा ही ये जो लोग होते हैं आपको उतनी ही पीड़ा और उतनी ही वेदना देते हैं, जो कपटी मित्र होते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम हूँ। तो ऐसे जो मित्र आपके लाइफ में अगर आ गए हैं तो उनको आप इमीडिएटली त्याग दो, क्योंकि ये आपको हमेशा शूल की तरह पीड़ा देंगे। और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम बंधे हुए होते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो हमारे साथ बंधे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, न ज्यादा उनसे मतलब रखना है, न ज्यादा घुसना है। बस कि भाई ठीक है, ये मेरा प्रारब्ध है कि मुझे इसको बर्दाश्त करना है, तो उसको बर्दाश्त करना है दूर दूर तक। दैट्स इट। उसको आप क्या बोलते हैं ना, उसके लिए आप फीलिंग मत रखो, फीलिंग मत रखो। दैट्स इट।
तो ये, हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। और नहीं तो उसको राम जी के ऊपर छोड़ दो कि हे भगवान ये जो भी है इसको अब तुम संभालो, हाँ, क्योंकि ये मेरे जीवन में है और ये मुझे तकलीफ दे रहा है, तो अब इसको मैं नहीं निपट सकती, तो तुम न करो, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरंधीरा, तू दंभी अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। तो दुंदुभी राक्षस का वर्णन इसके अंदर में आएगा कि वो जो राक्षस रहता है वो बड़ा बलशाली रहता है और उसको बाली इस तरीका से मारता है कि उसकी हड्डियों का ढेर लगा हुआ रहता है, उसकी हड्डियों का जो ढेर है उसको भी कोई हटा नहीं सकता है। तो सुग्रीव उसको श्री रामचंद्र जी को उसको दिखाता है, क्यों, उसको भी उनका पावर का टेस्ट लेना है, उसको मालूम नहीं है, उसने तो खाली सुना सुना है कि श्री रामचंद्र जी के पास बहुत पावर है, तो टेस्ट लेने के लिए वहां लेके जाता है। एक ही बाण से श्री रामचंद्र जी उसको ढहा देते, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये सुग्रीव बलि के इक्वली पावरफुल है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परती थी, बार बार नाई पद शीशा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहऊ सेवकाई। करिहऊ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया, सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूं। तो जब भगवान सामने आ जाते हैं और हमको कभी कभी हमको भी क्या होता है, विरक्ति होती है कि नहीं होती है। जब हम किसी को देखते हैं, कुछ बुरा देख लेते हैं या कहीं जाके आते तो लगता है सब बेकार है, छोड़ दो भैया, ये सब माया जंजाल में कौन फंसेगा, है ना। हम लोग को भी कभी कभी होता है ये वाला फीलिंग। तो वही फीलिंग अभी सुग्रीव को हो रहा है। जब वो श्री रामचंद्र जी का पावर पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये तो विष्णु ही है, तो उसको टेम्पररी विरक्ति का फीलिंग हो रहा है कि छोड़ो, हमको नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए ना बाली से युद्ध चाहिए। तो कह रहे हैं उसको ज्ञान हो गया है उनके, क्योंकि अगर आप भगवान की शरण में है तो ऑटोमेटिकली आपको वो ज्ञान हो ही जाएगा। तो वो कह रहा है कि सुख संपत्ति परिवार और सबको त्याग कर मैं केवल आपकी सेवा करूं, मुझे नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए ना संपत्ति चाहिए, बीवी बच्चा कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। ये सब राम भक्ति के भादर, कहाई संत तब पद अवराधर, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख है, सबके सब माया चरित है, परमार्थतः नहीं है। तो इनमें किसी में भी जो भी हमारा अभी जो हमारा जीवन है उसमें किसी में भी परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कोई भी हमको परमात्मा के रास्ते में नहीं लेकर के जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये सबको अब छोड़ देना, नहीं मतलब नहीं युद्ध करना। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा, सपने जैसन हो ही लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। तो जब किसी को माफ करना होगा तो सबसे पहला सीढ़ी क्या है, उसके अंदर में कुछ अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी। जब तक अच्छाई ढूंढेंगे नहीं तब तक उसके लिए माफी आएगी ही नहीं, है ना। तो मैं अपना ये चीज करती हूँ कि जब कोई मेरे साथ गलत करता है, मैं पहला चीज ये सोचती हूँ कि पहला क्या कारण क्या था कि ये मेरी दोस्त बनी, कोई तो रीजन होगा कि मैंने इसके साथ दोस्ती करी, तो इसमें क्या अच्छाई देख करके मैंने इसके साथ में दोस्ती करी। तो जब आप उस चीज को ध्यान करते हैं तो बाकी की चीजें फिर थोड़ा सा जो आपके साथ गलत होता है उसको आप थोड़ा वो कर पाते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी जो धार है, उसका जो दर्द है वो थोड़ा रियलाइज कर पाते हैं, थोड़ा रियलाइज कर पाते हैं कि हाँ इस पर्सन में अच्छाई है। क्योंकि अगर ये मेरा मित्र तो मैंने कुछ तो देख करके मित्रता की है ना, तो इतनी क्या देखा मैंने उसमें, तो जब मैं वो बैक जाती हूँ तो रियलाइज होता है। तो यहाँ पर ये बैक जा रहा है, क्या देख रहा है ये, बाली परम हित जासु प्रसाद, हे राम बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। तो अब उसके मन में एक फॉरगिवनेस का फीलिंग भी आ गया है कि बाली के कारण ही मेरा आपके साथ में मिलन हुआ है, ना बाली मेरे साथ ये सब कुछ करता, ना मैं यहाँ आता, ना आपकी और मेरी दोस्ती होती, तो अनजाने में उसने मेरा भला ही किया है। सुग्रीव की
और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर भी उसे समझकर मन में संकोच होगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर सपना में भी मेरा उसके साथ में लड़ाई होगा तो मुझे संकोच होगा कि मैंने क्यों उसके साथ युद्ध किया, तो मुझे अब युद्ध ही नहीं करना है, सपने में भी नहीं करना है। तो ओरिजिनल तो बात ही छोड़ दो, सपने में ही नहीं करना चाहता हूँ। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसि राम धनुपानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले। अब उसको वैराग्य में देख करके श्री रामचंद्र जी हंस रहे हैं कि ये तो क्षणिक वैराग्य है। उनको भी पता है कि वानर है एक तो, और ऊपर से बहुत सालों से किसी चीज को मन में लेकर के बैठा हुआ, तो अभी जो वैराग्य है वो क्षणिक युक्त है। तो वो हंसने लगे। जो कुछ कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तो काकभूषुंडी गरुड़ को कह रहे हैं, क्योंकि ये कथा कितने लोगों के अंदर में कंटिन्यू हो रही है? 4 लोग सुना रहे हैं ना, 4 कोने हैं ना इसके, 4 लोग सुना रहे हैं। कौन कौन सुना रहे हैं? एक तो शिव पार्वती को सुना रहे हैं, एक अभी आपने बोला काकभूषुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं, और एक भरद्वाज मुनि किसको सुना रहे हैं? ऋषियों को ना। हाँ, भरद्वाज मुनि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो ऐसे करके 3 लोग सुना रहे हैं। ये 3 तरह से ये कथा चल रही है, जिसको अलग अलग लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशन में। चौथा वाला कौन है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 4 सुना रहे हैं। हाँ, चौथा वाला मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो 4 लोग सुना रहे हैं और 4 लोग सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तो नट के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी, हम सब लोग क्या हैं? हम सब लोग कुछ नहीं है, कठपुतली है। भगवान हमको ऐसे ऐसे नचाता है, हम वैसे वैसे। हनुमान जी बंदर नहीं है, हम लोग भी सब बंदर है भगवान के। वही मैं कह रही हूँ, हम सब भगवान के बंदर हैं। तो भगवान के हाथ की बंदर थे, इतिहास में है ना। हाँ शोभा आंटी, तो ये जैसे भगवान हमको जैसे नचाते हैं वैसे नचाते हैं। जब वो बोलते हैं कि इसके साथ तुम्हारा ईर्ष्या कर लो तो उसके साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, जिसके साथ चाहते हैं प्रेम करवा देते हैं, जब चाहते हैं तो सत्संग करवा देते हैं। तो सब उसकी मर्जी के हिसाब से चल रहा है। लय सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सायक गई हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, वह श्री राम जी का बल पाकर बलि के निकट जाकर भेजा। तो बड़ा फटाफट इसमें हो जा रहा है, थोड़ा हम लोग इसमें कल पढ़ेंगे कि सुग्रीव को फिर वो भेजते हैं बाली के पास में कि सुग्रीव, अब मैं उसके पहले सुग्रीव को भेजते तो वो उसको काफी मोटिवेट करते, क्योंकि उसके भाई ने उनको काफी युद्ध में वो कर दिया था। तो वो मोटिवेशनल स्पीच जो है वो वाल्मीकि रामायण में कल पढ़े, अगला सेशन में पढ़ेंगे उसको। तो उसने बाली के पास भेजा, वह श्री राम जी का बल पाकर बलि के निकट जाकर घर जा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा, सुनुपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सिवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग सो दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि चा मारही तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो समदर्शी है यानी सबको समान दृष्टि से देखने वाले, तो जिस दृष्टि से वो सुग्रीव को देखेंगे उसी दृष्टि से मुझे भी देखेंगे, तो मुझे भय करने की कोई चिंता नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अगर उनको लग रहा है कि मैं गलत हूं तो वो मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो ये बात बाली उनसे कहता है। इसका काफी कुछ विवरण है जो हम लोग वाल्मीकि रामायण से बाद में लेंगे। तो दोहा नंबर 7 तक आज हम लोग पढ़ते हैं, 12:50 हो गई है। अगला जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे।
तो 7 नंबर दोहा तक आज हमारा हुआ। आगे का हम लोग वाल्मीकि रामायण से लेंगे। और बाली और बलि दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, अलग कैसे है अलग बता दीजिए जरा। बलि तो इसका भाई है सुग्रीव का, और है ना बलि तो बलि राजा जो भगवान उनसे 3 पग भूमि मांगे थे। वो है। बिल्कुल सही। तो बलि और बाली नाम एक जैसे हैं। तो बाली जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि लक्ष्मी जी ने उसको ये सूत्र बांधा, रक्षा सूत्र बांधा, और वो बलि है। वो वो बलि है। बाली, वो वाला बलि है। और वो बलि जो है वो अभी भी वो राज्य बलि करता है रसातल पर। भगवान ने उसको कहाँ भेज दिया था? एकदम रसातल में भेज दिया। तो वो अभी भी वहां का वो राजा। बहुत दानी था ना। हाँ, हाँ, वो बहुत दानी था ना। बहुत दानी था। बहुत दानी था। तो उसको भगवान जो होते वामन वेश में एक पग भूमि में पूरी की धरती नाप लेते। ये पूरा धरती जो हम लोग अभी देख रहे हैं जिसमें 7 ओशन है और 7 कॉन्टिनेंट है, ये पूरा एक धरती है। रसातल जो है वो इससे अलग है। जहां का राज्य उसको मिला हुआ वो दिखता नहीं है हम, वो इनविजिबल है, क्योंकि वो इस पृथ्वी से नीचे, हमको पृथ्वी के ऊपर का थोड़ा थोड़ा अंतरिक्ष दिखता है। पाताल लोक है, पाताल लोक। पाताल लोक हमको दिखता नहीं है, क्योंकि पाताल जो जिसको हम पाताल समझ रहे हैं वो इस धरती का पाताल है। परंतु इस धरती से नीचे और पाताल लोक है, और 7 लोक और हैं, और इस धरती से ऊपर 7 लोक और हैं ऊपर, जो हमको इनविजिबल है, हमारे को विजिबल नहीं है वो लोग। तो उसको पाताल लोक भेज देते हैं। एक पग में पूरी की पूरी धरती को नाप लेते हैं, एक पग में पूरा का पूरा अंतरिक्ष ऊपर का नाप लेते हैं, और तीसरा पग जो पाताल है उसमें उसको भेज देते हैं। वो बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं ना। बलि बोलता है कुछ मांगो, आप तो छोटे से बामन है, आपके अलग अलग 3 पाँव जितनी जमीन चाहिए। तो बलि आप तो इतने छोटे से, आपके 3 पाँव में क्या है, बस तुम मेरे को बोल दो। बोला ठीक है। तो एक घमंड बहुत बड़ी, मतलब बड़ी बड़ी शत्रु है। घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी पावर में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो उसको बहुत पावर था अपना। 2 पाँव में मैं धरती और आकाश नाप लेते। बोला तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तो बोलते मैं तो अपने मस्तक पे रखा था, तब वो करेक्ट। तो तीसरा पग जब सर पर रखता है तो वो रसातल में चला जाता है। तो जो रसातल है वो हमको दिखता नहीं है। फिर वो उनको बंदी विष्णु भगवान को बंदी बना लेता है, इसलिए लक्ष्मी जी उनको छुड़ाने के लिए राखी का सूत्र बांधती है उनके। हाँ हाँ, वो बलि है, वली है, और ये बाली है। तो दोनों में फर्क है कि ये वाली है और ये बलि है। तो बलि जो है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। वो अंगद जब जाएगा तब बताता है उसका कहानी कि बलि ने रावण के साथ में क्या किया था। तो वो सारा का सारा प्रकरण भी आएगा। वो रावण को काख में डाल के घूमता है। करेक्ट करेक्ट। रावण को वो काख में दबा करके रखता है अपनी। जब रावण उसके साथ में कुछ बदतमीजी करता है तो उसको अपनी काख में दबा लेता है। तो जब उसको श्री रामचंद्र जी मारेंगे तब वो उनको बोलेगा कि अरे रावण को तो मैं ऐसे ही आपको ला देता, आप मेरे को ही बोलते, सुग्रीव को क्यों बोले? तो वो सारा का सारा इतने ताकतवर लोग हैं, सोचो। होते हैं ना, बाली को मार रहे हैं, धोखे से ही मारते हैं ना राम जी उसको। इसीलिए कृष्ण जन्म में उनको तीर जो लगता है वो बोलते वो बाली का ही रूप था वो। हाँ, वो इसका रीजन बताएंगे जब इसको मारेंगे ना, तब उसका रीजन बताएंगे कि उन्होंने उसको ऐसे क्यों मारा। तो उसका वजह बताते हैं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो जब होगा तब हम लोग आएगा, तब हम लोग वो प्रकरण पढ़ लेंगे। अब लेकिन काफी इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्यों मारा। सब बोलते हैं ना भगवान ने धोखा किया, जब आप बोले ना बताएंगे, इसके ऊपर बहुत से प्रश्न उठते हैं। हाँ, तो इसके बहुत सारे प्रश्न है। इसको उनसे इसको लेकर के इसमें ना प्रोज और कॉन्स उसके बताए हैं। तो उनको ये क्वेश्चन तारा भी करेगी, और उनको ये क्वेश्चन बाली खुद भी करेगा। जब वो बलि को तीर से मारते हैं ना, तो बलि उनसे क्वेश्चन करता है कि आपने मुझे ब्याज की तरह क्यों मारा। तो उसके आंसर हैं उसके अंदर में। तो वो जब प्रकरण आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्यों कर रहे हैं। कारण कौनाथ क्यों मैं मारा, मैं बाली सुग्रीव प्यारा। हाँ हाँ, करेक्ट, एकदम ठीक बोल रहे हैं। तो वो वैसे ही बोलेंगे कि मैं वो आपको इतना प्यारा, मैं बाधी और वो प्यारा। तो वो फिर उसका रीजन बताते हैं कि वो क्यों किया है उसने। तो रीजनिंग देते हैं। तो आज सबसे ज्यादा प्रश्न तो सबसे सच्चे आदमी पे उठता है ना। जो चोर होगा उसका आदमी बोलता है तो चोर है, दो खड़ा चार किया अच्छा किया। लेकिन जो बेचारा सही होगा, उसने अगर कुछ भी कर दिया तो उसके ऊपर 1000 प्रश्न उठते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। तो क्योंकि बलि अपने आप में सही है, और उसने श्री रामचंद्र जी का कुछ भी बैर नहीं किया है।
उसका कहना भी सही है ना, जैसे क्योंकि राम जी भी, ये तो भगवान है ना, तो इनको क्या देखिए क्यों मारा धोखे से, मतलब उनके ऊपर तो हजारों प्रश्न उठते हैं ना। और करेक्ट, भगवान तो बिना प्लस वजह के उसने कोई उनका कार्य कुछ करते। बुरा नहीं किया है। द थिंग इज कि आप किसी के साथ में युद्ध तब करते हो उसने आपका कुछ बुरा किया है, कहा मैंने आपका कुछ बुरा ही नहीं किया तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान बिना कारण के कुछ करते नहीं। कारण तो तो वो कारण, कारण बताएंगे अब हाँ उसको। वही बोला, कारण जरूर होता है उसमें कुछ अरे ना तो कुछ। दोस्त तो ये था कि वो भाई की पत्नी को वो ले लिया था ना, उसका सबसे बड़ा दोस्त यही। हाँ, एक एक वो भी है और भी कई कविता सारे। दीदी आप उसी दिन बताइए, उसी दिन। हाँ, उसी दिन हम लोग नहीं नहीं, बताइए ना, बताइए ना। नहीं 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 नहीं, कविता दीदी नहीं। पढ़ेंगे ना तब चर्चा करेंगे ना, एक एक चीज मैं इतना अच्छा से बता नहीं पाऊंगी जितना अच्छा से वाल्मीकि जी बताएंगे। मेरे में और उनमें तो बहुत आकाश और पाताल का अंतर है ना, तो वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग जब सुनिए, वो बताएंगे तो वाल्मीकि हमें पूरा वाल्मीकि जी के भक्त भी दूसरे थे, हम लोग आपके भक्त हैं, जो आप समझाएंगे हम लोग ठीक समझेंगे। वाल्मीकि हम लोग भक्त भी तो ऐसे ही है। कविता जी, हाँ, वाल्मीकि बहुत मोटी है क्या? मेरे आपके पास तो एक्चुअली पीडीएफ है, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करा हुआ है, तो मैं पीडीएफ से पढ़ती हूँ। बहुत मोटी, और दो पार्ट है इसका, वाल्मीकि रामायण का, और बहुत मोटी बुक है। हाँ तो आपको वाल्मीकि चाहिए क्या रामायण जो उर्मिला है दीदी? वो एक एक रामचरितमानस आपको का एक चाहिए? एक कांड। उर्मिला दी आपको चाहिए क्या? नहीं, मैं बोल रही बहुत डिटेल में है ना सब चीज, तो नहीं, बहुत मोटी हो वाल्मीकि गई। रामायण बहुत डिटेल में है। तो हाँ, तुलसीदास जी की रामायण में अगर 10,000 ही है, तो वाल्मीकि रामायण के अंदर में 24,000 से कुछ ऊपर तो वो ही है, मतलब वो छंद टाइप के से। तो काफी बड़ी सारी है वाल्मीकि रामायण, और एक एक कांड का एक एक अलग 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 बुक है। और सुंदरकांड के बराबर तो पूरी रामायण ही है, अच्छा। रामचरितमानस। सुंदरकांड बहुत बड़ा है, वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड बहुत बड़ा है। और लंका का जो विवरण है वो तो बस वो चिक्कराई दिग्गज डोल लोल सागर खरबरे में तुलसीदास जी ने खत्म कर दिया। उसी के ऊपर में कम से कम 10-15 चैप्टर कि किस तरह की लंका है, कैसा है। आप पिक्चर वगैरह में जब देखते हैं ना कोई भी चीज का डिस्क्रिप्शन, तो आप देखो कि ये लोग कहीं ना कहीं ये सब चीजों से इंस्पायर्ड रहते हैं। जैसे बाहुबली है कि उसमें बहुत ताकतवर दिखाया है कि बड़ा सा पेड़ को उखाड़ लेता है, 1 मिनट में नौका बना देता है, हाथी के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये सारी के सारे विवरण आपको ये सब हम लोगों का ये वाल्मीकि रामायण और ये सब में मिलेगा कि ये लोग इतने ही। सारी पिक्चरें ही इनसे बनती है, इंस्पायर होकर। आप कभी भी देखिए, हीरो कैसा भी होगा, जैसे राम की तरह जीत के ही आने वाला, चाहे उसको रावण जैसा भी दुश्मन मिले। तो वो तो वहाँ कई बार देखे तो सारी बाहुबली पिक्चर। में उठा उठा करके लोगों को फेंक देता है ना, जैसे इसके अंदर में दिखा रहा है कि वो बाली जो है वो फेंक दिया उठा करके उतनी दूर, तो वो उतना दूर जा करके गिरता है। आप तो ये देखिए ना, सारी जो बाली चीजें सुग्रीव के उसमें कैरेक्टर पे भी पिक्चर बनी होगी, पत्नी को ले जाना, ये करना वो करना, मतलब आप देखेंगे तो बहुत पिक्चरों का मेल रहता है, मतलब इन्हीं करेक्ट से इंस्पायर होते हैं वो लोग। ये सब कितनी बातें बताई गई ना आज। देखिए सुग्रीव जो बाली की नेगेटिवनेस को छोड़ के पॉजिटिवनेस देखता है ना, कि उसकी वजह से राम जी से मिला, जो हम लोग अभी बुक में भी पढ़ रहे हैं, वो सब इस समय भी दिखाया गया है। ये अभी हाँ, जो कविता दीदी बोली सारी मित्रता की बात, सब हम लोग हाँ बुक में पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हम हाँ, लोग तो अज्ञानी है ना, कभी खोलते ही नहीं थे। तो हम लोग नहीं समझते हैं। क्योंकि चीजें कभी दुनिया पढ़ में पढ़ के उतनी उनके ही भूल है। अंदर जाता है, में तब तक याद पर्टिकुलरली दिलाएंगे एक ही तब चीज ना। को लेकर के सच उसने में किताब भूल लिख दी जाता है है। आदमी, उर्मिला कितनी दीदी, बातें याद चीजें नहीं रख दुनिया में पाता उतनी आदमी, ही भूल है, जाता है। पढ़े तो क्या कितने बार है, समझ रही है ना? क्या? रामायण कितना बार चीजें उतनी ही है दुनिया में, हम ही उस पे काम नहीं रुकिए करते एक हैं। मिनट, शोभा हाँ आंटी हाँ, कुछ बोल रही है, बोल लेने दीजिए। हाँ। बोलिए आंटी, मैं क्या बोल रही रामायण कितनी बार भी पढ़िए फिर भी लगा कि कुछ नहीं जाने, कुछ नहीं जाने, बार बार पढ़ने का मन करता है, ऐसा है रामायण। हाँ बिल्कुल सही बात है हाँ, कि ग्रंथ कितनी में भी ऐसा बार है पढ़ लो उतनी बार और पढ़ने को मन करता है। और भी पढ़े। मैं तो जिंदगी में पता नहीं कितनी बार पढ़ी हूँ। मैं 78 से रामायण पाठ करना शुरू की हूँ, 2 बार करती हूँ साल में, लेकिन फिर भी लगता है कुछ जानती नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ऐसा क्योंकि लगता अभी है। तक हमने जब भी तो रामायण आप पढ़ी है तो हमने चौपाइयाँ और दोहे ही पढ़े हैं ना। हम हाँ लोग हाँ समझ के पढ़ रहे हैं, पढ़ के हाँ, पढ़ नहीं रहे, समझ के पढ़ रहे हैं। समझ के पढ़ रहा है। पढ़ के समझदार हो गए ज्यादा थोड़ा लग हम लोग, रहा है है और ना? अच्छा ज्यादा बोली, पढ़ समझदार हो गए थोड़ा हम लोग। थोड़ा को अच्छा समझदार हो बोली। गए, बंदा है भाई। हाँ, बात सही है। नहीं, मैं सुबह आंटी से बोल रही हूँ कि आपको तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस था, आप हम लोग को समझाइएगा बीच बीच में। आप हाँ, इतनी बार पढ़ बिल्कुल चुके बिल्कुल बिल्कुल शोभा आंटी। अभी रामायण पढ़ नहीं रहे, रामायण समझ रहे हैं। अभी तक हाँ रामायण पढ़े थे, अब समझ रहे हैं खाली। अब एक्चुअली इंटरेस्ट आ रहा है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि हम उसको समझ रहे हैं, अभी तक समझे नहीं थे, सिर्फ पढ़ रहे थे। जिसमें मेरा तो कितना मिस हो जाता है, फिर भी मजा आता है, बिल्कुल काफी मिस हो जाता है मेरा।
और जो लोग अपना नाम नहीं दिए अपना नाम दे दीजिएगा, जिसको भी इंटरेस्ट हो अखंड रामायण के अंदर में तो मुझे बता दीजिएगा। और भजन कोई सुनाना चाह रहे हो तो सुनाइए हनुमान जी का, तो हम लोग ले ले, नहीं तो फिर सेशन को एंड करेंगे। हम करेंगे, टाइम है मेरे पास, भजन तो एक तो है। हाँ तो भजन गाइए गाइए अनीता जी गाइए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। और अखंड रामायण के लिए जो लोग अपना नाम नहीं दिए प्लीज अपना नाम दे दीजिएगा। मीतू और निशा जी और रेनू जी, हम नए नए लोगों को देख रहे हैं। कुसुम आंटी आप तो करेंगे ना? मीतू, कुसुम आंटी आप हाँ करेंगे? हाँ 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 दोनों कुसुम आंटी करने वाले हैं ना? ओके। और रेनू जी आप? रेनू देवी, नीतू तुम कर हाँ रही मेरा, हो? हाँ हाँ मेरा भी लिख लीजिएगा। मैं भी कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। हाँ तुम तो ग्रुप में हो, मैंने ऐड कर दिया तुमको तो। हाँ मेरा भी लिख लीजिएगा कविता जी। हाँ ठीक है, तो हम जितने भी लोग रहेंगे हम पहले संकल्प साथ में लेंगे, जितने भी रहेंगे 30 40 50 जो भी रहेंगे, और फिर धीरे धीरे एक एक जन करके पढ़ेंगे। हमको प्लीज टाइम बताइए ना, कितना बजे शुरू करेंगे? घर पर कर लो और ऑफलाइन कर लो। 12:30 बजे। कविता दीदी हमको प्लीज थोड़ा सा टाइम 15 दिन पहले 12:30 मेंशन करिएगा कि कितना बजे संकल्प लेंगे, कितना बजे शुरू करेंगे। संकल्प हम पंडित जी से बात करेंगे, जो शुभ मुहूर्त होगा उसी में लेंगे। एक्चुअली में क्या है ना, मैं थोड़ा मंदिर जाती हूँ 12 से 4, 1 से 4, तो आप मेरे को पता होगा तो मैं वैसे एडजस्ट कर लूँ। उस 9 दिन एक दिन दिन आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि हम हाँ लोग वही मुझे पता होगा ना, तो मैं वैसे आप मंदिर 10 बजे चले जाइएगा, जो शुभ से शुभ मुहूर्त होगा उसी में हम लोग कर लेंगे। मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे पता होगा तो वैसे एडजस्ट। तो हम आप लोगों को सबको पूछ करके, इसीलिए हम सबको ग्रुप में ऐड करें, ताकि मैं ग्रुप में सब चीज अपडेट कर दूं, फिर अलग अलग नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कौन उसी से के डेट को है ये, कौन सी तारीख को करेंगे और 29 को खत्म करेंगे। 28 28 को शुरू करके 29 को खत्म होगा। तो जब तक वो चलेगा तब तक आपका जूम का सेशन ऑन ही रहेगा, हमारा जूम का सेशन एंड नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा 24 आवर्स। अच्छा वो अखंड में तो चलता ही रहेगा, तो वो साथ में होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो 24 घंटा आपके घर में भी अनुष्ठान होगा, तो आप 24 घंटा ऑन रखो अपना मोबाइल को चार्ज करके या जो भी चीज है। अनीता दीदी भजन सुनाइए। गणेश जी का एक भजन सुना दो। हाँ आंटी 1 मिनट पहले हनुमान जी का ले लेते, फिर गणेश जी का ले लेते। अच्छा हाँ एक कोई सुना रहा है क्या हनुमान जी का? हाँ 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 एक दिन सुना रहे हैं हनुमान। अनीता है वो सुना रही हो अनीता? हाँ सुनो। वो हनुमान जी का ही भजन है, इसी प्रसंग का, किसी गंगा कांड के प्रसंग का ही है। कहाँ से आए हो कहाँ तुम्हें जाना, कहाँ से आए हो कहाँ तुम्हें जाना, राम लखन से पूछे हनुमान, राम लखन से पूछे हनुमान। श्यामल सुंदर गौर शरीरा, श्यामल सुंदर गौर शरीरा, क्यों फिरते हो दोनों वीरा, क्यों फिरते वन में दोनों वीरा, कांधे पर धनुष और हाथों में बाना, कांधे पर धनुष और हाथों में बाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। तीन देव जैसे सुंदर तुम हो, तीन देव जैसे सुंदर तुम हो, नर और नारायण तुम, नर और नारायण दोनों तुम हो, नर और नारायण दोनों तुम हो, क्यों सहते हो बन के दुख नाना, क्यों सहते हो बन के दुख नाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हम तो कहिए अवध बिहारी, हम तो कहिए अवध बिहारी, खोजत खोजत नार
भय बनवासी खोजत नारी, भय बनवासी अपना भेद बताओ हनुमाना, अपना भेद बताओ हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। सुन हनुमंत चरण लिपटाए, सुन हनुमंत चरण लिपटाए, तन पुलकित मन बचन उचारे, तन पुलकित मन बचन उचारे, अब न बिसारो मुझे श्री भगवाना, अब न बिसारो मुझे श्री भगवाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमान। राम और लखन को कांधे पर बैठाया, राम और लखन को कांधे पर बैठाया, अपना जीवन सफल बनाया, अपना जीवन सफल बनाया, सुग्रीव से मिलाना प्रभु कारज बनाना, सुग्रीव से मिलाकर प्रभु कारज बनाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, कहाँ से आए हो कहाँ तुम्हें जाना, कहाँ से आए हो कहाँ तुम्हें जाना, राम लखन से पूछे हनुमान, राम लखन से पूछे हनुमान। जय श्री राम। बहुत अच्छा भजन था, बहुत ही सुंदर। किसी कद्दा कांड पे ही है तो अभी विषय यही चल रहा है, पूरा ही समझ में आ रहा है तो हाँ यही प्रसंग चल रहा है तो वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुंदर।